Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on equation reducible to exact differential equation. Equation reducible to exact differential form. सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की. Sometimes a given differential equation is not exact but can be made exact by multiplying it by some suitable factor called integrating factor. यानी बाज़ का हमारे पास ऐसा होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, यानी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका वो डिफरेंशियल हो. तो तब हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करते हैं कि अगर हम उस फंक्शन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल होती है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए. अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो हमारे पास जो फंक्शन जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है. जैसा कि मिसाल में फॉर एग्जांपल कंसीडर किया उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कि -y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0. तो इसमें आपके पास जो m बनता है वो -y है, n जो है वो x है. लेकिन जब आप m का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो -1 आता है और n का x के लिहाज से लें तो वो 1 आता है. तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं, इस वजह से ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इसको 1/x² से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पर इक्वेशंस को तो आपके पास m जो है वो -y/x² बन जाएगा, n जो है वो 1/x बनता है. लेकिन जब आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेते हैं और उसका x के लिहाज से लेते हैं तो दोनों आंसर जो है वो बराबर आ जाते हैं. तो इसका मतलब है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. तो इसका मतलब है हम इक्वेशन 1 को देखें y/x का डिफरेंशियल लिख सकते हैं. यानी आपके पास आपने एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर लिया जिसका ये डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन 1 जो है वो एग्जैक्ट है. तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका 1/x² यानी 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया और आपका जो सोल्यूशन निकलेगा वो y/x विच इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा. अब आपने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने हैं तो इसके आपके पास रूल हैं. तो आपके पास जो पहला रूल है वो ये है कि अगर आपके पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो आपने पार्शियल m ओवर पार्शियल y को पार्शियल n ओवर पार्शियल x को आपस में माइनस करना है और n पर डिवाइड करना है. और अगर टोटल जो आपके पास टर्म आएगी वो कोई x का फंक्शन अगर है तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e की पावर fx की इंटीग्रेशन होगी. यानी पहला केस आपने ये चेक करना है कि अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपने my में से nx को माइनस करके n पर डिवाइड करना है. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो x का फंक्शन होना ज़रूरी है. अगर x का फंक्शन है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर fx होगा, e की पावर fx की इंटीग्रेशन होगी. तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लेट किया है कि आपके पास m dx प्लस n dy आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट नहीं है. तो उन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू लेट कर लिया है. तो उन्होंने दोनों तरफ से इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई किया है और तब ये एग्जैक्ट बन गई. और अगर ये एग्जैक्ट है तो म्यू m का पार्शियल y के लिहाज से डेरिवेटिव और म्यू n का पार्शियल x के लिहाज से डेरिवेटिव आपके पास दोनों बराबर होगा. तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप देखें इधर म्यू m का जब y के लिहाज से डेरिवेटिव हम लेंगे तो इधर उन्होंने प्रोडक्ट रूल लगाया. यानी प्रोडक्ट रूल कैलकुलेट करेंगे, मतलब ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा म्यू my प्लस m म्यू y और बराबर हो जाएगा. इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाया म्यू nx प्लस n म्यू x और इसमें से इधर भी म्यू है और इधर भी म्यू है तो म्यू इन्होंने कॉमन ले लिया. तो ये आ गया my माइनस nx बराबर हो गया n म्यू x माइनस m म्यू y. अब सिंस उन्होंने कहा है म्यू जो है वो सिर्फ फंक्शन जो है वो x का है, क्योंकि हमने ऊपर केस में पढ़ा है कि इसका जो फंक्शन है वो टोटल ओनली x का आना चाहिए, इसलिए उन्होंने कंडीशन लगाई है कि म्यू जो है वो ओनली x का फंक्शन होगा. तो इस वजह से म्यू का जो y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा. तो आपने जहाँ जहाँ म्यू y है वो आप 0 पुट कर दें तो आपके पास देयरफॉर ये टर्म बचेगी. तो उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ से म्यू पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x डिवाइड बाय इस n को इधर डिवाइड कर दें और इधर आपके पास पार्शियल म्यू ओवर पार्शियल x आ जाएगा. तो पार्शियल म्यू ओवर पार्शियल x और या इसको हमने लिख दिया क्योंकि म्यू fx बराबर हो गया du ओवर dx. यानी उन्होंने क्या लिया, इसको उन्होंने कोई fx कंसीडर कर लिया. यानी आपके पास जो फंक्शन है वो fx है. यानी इसको देखें पार्शियल m और पार्शियल y माइनस पार्शियल n और पार्शियल x ओवर n बराबर किसके fx. तो उसने उसकी वैल्यू पुट कर दिया fx.
तो वो म्यू एफ एक्स हो गया बराबर है पार्शल म्यू और पार्शल एक्स हो गया, क्योंकि अब म्यू ओनली एक्स का फंक्शन है तो इसको डी यू ओवर डी एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो इसको सेपरेट किया डी यू ओवर यू और फिर एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये लॉग यू हो गया म्यू हो गया, एफ एक्स की इंटीग्रेशन तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट होगी ई की पावर एफ एक्स की इंटीग्रेशन, ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब जैसे कि इसको उन्होंने देखें सॉल्व किया है, वो कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy स्क्वायर प्लस 2y dx प्लस 2x स्क्वायर y प्लस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें आपका जो m बनता है वो आपका है 3xy स्क्वायर प्लस 2y और n जो बनता है वो बनता है 2x स्क्वायर y प्लस x। तो उन्होंने m का जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया y के लिहाज से तो वो बना 6xy प्लस 2 और n का जब x के लिहाज से लिया तो वो बना 4xy प्लस 1। तो देखें दोनों मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब है ये एग्जैक्ट नहीं है। अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे my को nx से माइनस करके n पर डिवाइड करेंगे और ये टोटल फंक्शन x का आना चाहिए। तो my की वैल्यू है 6xy प्लस 2 और nx की वैल्यू है 4xy प्लस 1, तो माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय n आपका है 2x स्क्वायर y प्लस x। तो उसमें से देखें 6xy में से 4xy माइनस हुआ तो 2xy बचा, 2 में -1 हुआ तो +1 हुआ। तो नीचे भी देखें x कॉमन आ रहा है, तो 2xy प्लस x आपस में कैंसिल आउट होने के बाद आंसर 1/x आया। तो देखें टोटल फंक्शन x का है, तो इसका मतलब है आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो ई की पावर एफ एक्स की इंटीग्रेशन, तो ई की पावर 1/x की इंटीग्रेशन जो होगी वो log ऑफ x होगी, log ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो x आ जाएगा। तो आप जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप x से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब x से मल्टीप्लाई किया तो तब आपका जो m है वो बना 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy और जो n है वो बना 2x क्यूब y प्लस x स्क्वायर। तो इन्होंने देखें जब पार्शल m ओवर पार्शल y कैलकुलेट किया तो वो आ गया 6x स्क्वायर y प्लस 2x और nx जब कैलकुलेट किया तो वो भी आपके पास 6x स्क्वायर y प्लस 2x आया, तो ये एग्जैक्ट बन गया। तो अगर ये एग्जैक्ट है तो आपके पास एग्जैक्ट का एक जनरल फार्मूला भी हमारे पास होता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म का होगा कि आपने m फंक्शन जो होगा उसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है प्लस आपने n फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है उन टर्म्स की जिसमें जिसमें x जो है वो नहीं होगा, यानी विदाउट x वाली टर्म यानी इंडिपेंडेंट ऑफ y, उसको y के लिहाज से इंटीग्रेट करें और m वाली टर्म को x के लिहाज से इंटीग्रेट करके सम करके विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के बराबर रख दें, तो आपके पास उसका जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m की वैल्यू पुट की और उन्होंने n में देखें ऐसी कोई टर्म नहीं है जो x मतलब उसमें x से आज़ाद हो, तो इसका मतलब इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इसमें n में कोई टर्म नहीं है इसलिए हमने वो 0 यहाँ लिया है, तो ये बन गया 0 dy बराबर है c। तो इसकी इंटीग्रेशन ली x के लिहाज से, तो ये बना 3x की 3/3 से कैंसिल y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y और 0 की इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट और उधर भी सम कांस्टेंट, तो उसको उन्होंने c का नाम दे दिया। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन जो है वो हासिल हो गया। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रूल 2 को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।